हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि आज स्टॉक्स मैंने जो अपन रिव्यू ले रहे हैं वही लिए, उसके अलावा नहीं लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है और मुझे लगता है पर्सनली कि एक्सपायरी के टाइम वापस मुझे लग रहा है मार्केट शॉर्ट होगा ऊपर की ओर और वहां से वापस सेल आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के 3 दिन है, बाकी दिन छुट्टी है। उसकी वजह से और भी ज़्यादा तनाव रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा, और भी ज़्यादा लोग बेचैन रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगा। क्योंकि अगर जो मैंने अभी चार्ट स्टडी किया उसमें मेरे को क्या देखने को मिला कि भाई फ्राइडे के दिन पैनिक बाइंग आ गया। ठीक है, लोगों ने कुछ नहीं देखा, बाइंग करते गए। अब ऐसे में क्या करें बताओ? अगर लोगों का माइंड यही है कि भाई कुछ भी कोई भी उठा लो, तो ये नहीं होता ना। तो चलो देखते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ क्या है। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस सबसे पहले यहाँ पे 21,900 के करीब, फिर आएगा 21,700 के करीब। उसके बाद जो हमें मिलेगा वो है यहाँ पे 21,500 के करीब। रेजिस्टेंस की बात करें गाइस, सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 22,200 के करीब, फिर 22,500 ये है। उसके बाद गाइस कॉलपुट के हिसाब से है आगे 23,000 है वहाँ पे, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, चार्ट में अभी वो आया नहीं है हाई, तो वो नहीं देख रहे। तो ये बात थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात करते थोड़े से ट्रेंड की और वो सब। तो सबसे पहले देखो, इसको मैं एक्सट्रीम जूम करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ये है फ्राइडे का कैंडल, ये पूरा है फ्राइडे का कैंडल। उसके पहले ये है थर्सडे का कैंडल, और उसके पहले ये अपना वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही थी 21,900 के करीब। वहाँ से एकदम से पैनिक सेलिंग आया, और वो सेलिंग आते ही जो हमारा सेकंड सपोर्ट था 21,700, वहाँ से आया बाइंग। और उसके बाद जो कैंडल बना ये, और उसके बाद जो कैंडल बना ये, ठीक है, तो हायर हाई और लोअर लो का कैंडल बना है नेक्स्ट कैंडल। इसका मतलब है कि यहाँ से लोगों ने पैनिक बाइंग किया है, और जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है वो हमें नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगा। मतलब कि हमें मंगलवार को भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये है कि एक्सपायरी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग होगा और अप एंड डाउन दोनों लेवल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो अभी के लिए मैं बस इतना बोलूँगा कि हमारा जो क्लोज बना था, ठीक है, इस कैंडल का क्लोज वो है 22,000 और 11, मतलब 12 के करीब है समझ लो। तो 22,000 के नीचे ही जाते ही वहाँ वापस सेलिंग देखने को मिलेगा, और ये सेलिंग हमें शायद 21,700 तक देखने को मिले। और ऊपर जो यहाँ पे हाई बना था 22,080, ठीक है, तो 22,080 यहाँ से वापस ऑलरेडी मैं जानता हूँ क्लोज आ चुका है इस कैंडल में 22,096 का, लेकिन वापस इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 22,200 तक, जहाँ वो गया ही नहीं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें 3 दिन में 2 बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नीचे है 21,700, ऊपर हमें देखने को मिलेगा 22,200। अगर कोई अच्छी न्यूज़ व्यूज आ गई या कुछ ऐसा हो गया तो 22,500। तो अब बात करते हैं गाइस वीकली चार्ट की। इनको हटाते हैं, इनको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब टेक्निकली क्या है, ठीक है, कैंडल हम रीड करने का कोशिश कर रहे हैं अभी। तो टेक्निकली यहाँ पे फ्राइडे को जो कैंडल बना उसमें हमें देखने को मिलता है कि निचली लेवल से, मतलब कि नीचे वाले लेवल से बाइंग देखने को मिली है। और ये जो पैटर्न बना है वो मतलब बुलिश कैंडल बना है। इसका मतलब ये है कि नीचे जो लेवल्स थे, ठीक है, पहला हमारा जो रेड लाइन है 21,800, वहां से बाइंग, और दूसरा जो सपोर्ट था 21,700 का, तो वो दोनों इफेक्ट किया है, वहां से अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है। लेकिन एमएसीडी जो है यहाँ पे वो इंडिकेट कर रही है रेड सिग्नल। उसका मतलब ये है कि ये जो बाइंग हुआ है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ से अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो टेक्निकली जब तक, ठीक है, 22,180 उसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है डेली चार्ट में भी, तब तक के लिए बाइंग ना करे, क्योंकि वो फंसाने का तरीका हो सकता है।
दूसरा RSI हमारी अगर देखो तो देखो नीचे यहाँ से गिरी लेकिन फ्लैट हो गई, तो वो अभी चल रही है 65। तो हमें चाहिए एटलीस्ट 50 चाहिए, न्यूट्रल जोन हमारा यहाँ पे 50 है। जब तक वहां तक नहीं आती तब तक के लिए हमारे लिए नेगेटिव है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक फंसाने का वीक हो सकता है। ऊपर से एक्सपायर है, ऊपर से दिन कम है ट्रेडिंग के, और ऊपर से उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि वोलेटिलिटी बड़ी है। ठीक है, तो हमें बड़े बड़े लेवल्स दिखेंगे, लेकिन हमें याद ये रखना है कि क्लोजिंग 3:30 बजे जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग हमें 22,200 के ऊपर चाहिए, तभी वो पॉजिटिव होगा 22,500 तक। 22,500 के ऊपर क्लोज आते ही नई रैली शुरू होगी, तब तक के लिए कुछ नहीं। सेलिंग के लिए मैं कहूँगा, अगर सेल करना ही है, अगर जिन लोगों को शॉर्ट करना है, तो मैं कहूँगा वो 22,500 के आसपास करे, क्योंकि एक बार यहाँ पे टॉप बन चुका है। सेकंड टॉप यहाँ पे बना सकता है, क्योंकि नीचे एक ये अभी यहाँ पे हमें सपोर्ट बन चुका है। तो ओवरऑल 22,500 के करीब या वहीं पे 22,500 पे ही सेल करे, उससे पहले ना करे। ये मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी। ये बात थी निफ्टी की। अब बात आती है बैंक निफ्टी पे। तब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट हमें मिलेगा यहाँ पे 45,800 पे, फिर 45,000 के करीब, और फिर यहाँ पे 44,600 के करीब। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। सबसे पहला तो यही है 47,000 का। जैसे कि देख सकते हो 2 कैंडल बने, उसके ऊपर नहीं गया। दूसरा रहेगा हमारे लिए 47,500 यहाँ पे, फिर 48,000। तो ये बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब टेक्निकली बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली देखो, मैं यही बोलूँगा कि ओवरऑल यहाँ पे पहला टॉप, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा टॉप। नीचे के लिए ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद यहाँ से वापस एक बड़ा हुआ। ओवरऑल अगर मैं यहाँ से लाइन भी खींचता हूँ तो हमें देखने को मिलता है ये ट्रेंड। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला पिछले वीक भी, ये जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे चल रहा है, और ओवरऑल ये धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रहा है जिगजैग पैटर्न में भी। तो यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है, तो यहाँ से पूरा चांस है वो धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। दूसरा यहाँ पे देखेगी MACD अभी भी रेड सिग्नल दे रही है। ग्रीन नहीं हुआ है, लेकिन निचले लेवल पे अब सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है, ये देखने को मिल रहा है। पूरा चांस है कि 47,000 के ऊपर क्लोज आते ही वापस शायद सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिले, या फिर यहाँ से एक रैली भी हो सकती है 48,000 पे, जैसे यहाँ पे एक टॉप बना, उसके ऊपर जाते सेकंड बनाए। RSI की बात करें 51 चल रही है, हमारा न्यूट्रल जोन के ऊपर गया है, तो पूरा चांस है यहाँ से वापस एक नई रैली देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी मेरे को अभी अच्छी दिख रही है। वीकली चार्ट में बात करें बैंक निफ्टी के, तो ओवरऑल जैसे निफ्टी में दिखा वैसे ही बैंक निफ्टी में निचले स्तर पे, ठीक है, यहाँ पे जो लो बना था 45,828 का, तो उस लेवल पे मतलब कि 46,000 नीचे जाते ही अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम शुरू हुआ है। पूरा बुलिश कैंडल बना है और ऊपर जाने के लिए चांसेस थोड़े अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी MACD में रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, थोड़ी सी दिक्कत वो है। दूसरा RSI हमारी 54 है, और जिस हिसाब से ये मोमेंटम दिखा रही है वो थोड़ा फ्लैट दिखा रही है, कैजुअल दिखा रही है। तो मोमेंटम की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है वीकली बेसिस पे। ये मोमेंटम हमारा चेंज होगा 47,000 के ऊपर क्लोज आते ही वीकली बेसिस पे, और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, उसकी वजह से हमें नेक्स्ट वीक की जो रेंज देखने को मिल सकती है वो 48,000 से लेके पूरे समझ लो 45,500 तक दोनों की रेंज देखने को मिल सकती है हमें। तो ओवरऑल निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी मुझे पसंद आ रही है, बाकी आप सबकी मर्जी है आपको जिसमें ट्रेड करना हो। अब बात करते हैं थोड़े से रिव्यू की, तो इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले बता दूँ सबको, हम देख रहे हैं अभी HDFC बैंक का रिव्यू, और रिव्यू के हिसाब से मतलब देखने को मिल रहा है ऊपर की ओर लेवल का मोमेंटम था अच्छा खासा, फिर थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन लिया। अब यहाँ से अब टाइम जोन में करेक्शन शुरू हुआ है। पिछले 2 कैंडल से वो एक जोन में अटक चुका है, और ये जो जोन है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखो
शॉर्ट में देखे तो शॉर्ट में देखता है 1450 और नीचे की ओर 1440 के करीब। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर की ओर देखे, दो जो हमें सबसे बड़े कैंडल देखने को मिले 1470 और नीचे की ओर यहाँ पे जो बना 1425 के करीब। तो अभी के लिए मैं कहूँगा नेक्स्ट वीक के लिए भी रेंज मुझे यही दिख रही है 1470 1425। जब तक के लिए ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही ऊपर या नीचे की ओर, तब तक के लिए नए नए मतलब मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद देख रहे गाइस इन्फोसिस का रिव्यू। टेक्निकली यहाँ से नेगेटिव हो चुका है और हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1600 का, उसने वो भी ब्रेक किया। उसके बाद 1575 का भी एक सपोर्ट था, उसने वो भी ब्रेक किया। 1550 का भी ब्रेक, फिर 1500 पे आके थोड़ा सा रुका है, लेकिन फ्राइडे के दिन रुका है तो कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें सिग्नल दे रही है, जैसे कि आरएसआई देखो, आरएसआई लेवल्स के नीचे हो चुकी है, ओवरसोल्ड में चली गई है। दूसरा कि जो मोमेंटम है एमएसीडी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हमें आने वाले दिन में थोड़ा सा हल्का सा और धक्का मिल सकता है। लेकिन नीचे की ओर मैं कहूँगा जो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा करीब 1480 के करीब। तो ये भी है 1500 से लेके 1480 का हमारा पूरा सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो लॉन्ग के लिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मतलब जो बड़ा लेवल से वो है 1350 का। तो आने की संभावना कुछ भी है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और ये स्टीप लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, मतलब कि ये जो गिरावट है वो ब्रेक नहीं हो रही, थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रहा, तब तक के लिए प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होगा थोड़ा मुश्किल होगा रहा। लेकिन ओवरऑल मैं इतना बता दूं कि ये 1500 और 1480 हमारा सपोर्ट जोन है। अगर वहाँ पे ये टिक गया तो वापस हमें एटलीस्ट रिकवरी देखने को मिलेगी करीब करीब 1500 1575 तक की इस लेवल पे। ओवरऑल के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लो, आईटी पूरे सेक्टर के लिए थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, हमें क्लियरिटी मिल जाए, उसके बाद उसमें ट्रेड करो। बाकी ऐसे ही गिरता रहेगा, पूरा स्टेप डे टू डे लो जाएगा, तो थोड़ा सा बच के रहिए। इसकी भी जानकारी अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था पूरा वीडियो। बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने नहीं ली है, स्टॉक भी कुछ देखे थे, काफ़ी अच्छे स्टॉक थे। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट वीक एक तो ट्रेडिंग के लिए डे कम है, ऊपर से एक्सपायरी भी है, और ऐसे में अब रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि फिर वापस 3 दिन की छुट्टी आएगी। तो जो लोग शॉर्ट करेंगे मंडे ट्यूसडे वो वापस थर्सडे को रिकवर करके निकल जाएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं दिए जिससे हमें थोड़ा भ्रमित होना पड़े। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आप सबको पसंद आई होगी, और फिर मिलेंगे ऐसी दमदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब हैप्पी एंडिंग गाइस।